अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरा वला हामत वला सफ़र औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बड़ी क़ुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, बड़ी क़ुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, चलो रब की शरीयत पर ज़माना हो भले बरहम। यही कानून कुदरत है, यही आका की चाहत भी, यही कानून कुदरत है, यही आका की चाहत भी, इसी राह पर चलकर मिलेगी कल को जन्नत भी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्ग और दोस्तों, इस्लामी महीनों के एतबार से हमारा ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का अल्लाह पाक ने हम सबको अता फ़रमाया। ज़माने जाहिलियत में, यानी मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले का ज़माना, ज़मानिए जाहिलियत, जहाँ लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीक़ा मालूम नहीं था, इंसान होने का ख़याल न था, दरिंदगी और जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, वो ज़माने जाहिलियत, उस ज़माने में सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इस महीने को नहूसत वाला महीना समझा करते थे कि इस महीने में ऊपर से नहूसतें बरसती हैं,
परेशानियां उतरती हैं, बलाएं नाजिल होती हैं। इसलिए वहाँ के उस ज़माने के लोग इस महीने में शादी ब्याह, तकरीबात, खुशी के प्रोग्रामात, कुछ भी लेन देन का मामला सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर में नहीं किया करते थे। ज़माने जाहिलियत में, इस ज़माने के अंदर में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो सफ़र के महीने को नहुसत वाला, परेशानियों वाला, बलाओं वाला, बिगड़ा हुआ महीना समझकर इस महीने के अंदर में न शादियां करते हैं, न तकरीबात करते हैं, न दुकानों की ओपनिंग करते हैं, न किसी से लेन देन रखते हैं। कहाँ ये नहुसत वाला महीना जिसने इस महीने में कर लिया, 7 पीढ़ियों तक वो इंसान परेशान ज़िंदगी गुजारता है। आज के इस मुसलमानों के बहुत बड़े तबका भी इस महीने को नहुसत वाला महीना समझते हैं। हालांकि हम मुसलमानों का, कलमा पढ़ने वालों का, कुरान के ऊपर में ईमान रखने वालों का सच्चे दिल से अकीदा है कि किसी से कुछ नहीं होता। न कोई दिन नहुसत वाला, न कोई रात नहुसत वाली, न कोई घड़ी नहुसत वाली, न कोई महीना, न कोई साल नहुसत वाला। नहुसत आती है हमारे आमाल की वजह से आती है, हमारे किरदार की वजह से आती है, हमारी बदनीयतियों की वजह से आती है। हमारे आमाल ख़राब हैं, हम रमज़ान के महीने में भी रोज़े नहीं रखते, रमज़ान के महीने में भी गुनाह करते हैं, रमज़ान के महीने में भी अल्लाह को नाराज़ करते हैं, तो रमज़ान का महीना भी हमारे लिए नहुसत वाला है। आमाल की वजह से महीना खराब हो जाता है, आमाल की वजह से घड़ियाँ खराब हो जाती हैं, आमाल की वजह से दिन रात खराब हो जाते हैं। किसी महीने, किसी दिन, किसी रात के आने जाने से न कोई ख़राब होता है, न किसी में नहुसत होती है। इस बात का अक़ीदा हम ईमान वालों का अक़ीदा है। हमारा तो अक़ीदा ये है, करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता। कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया, वइयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लह। अगर अल्लाह तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह तुझे बर्बाद करना चाहे, अल्लाह तुझे गिराना चाहे, फला काशिफ लहू इल्लाहू। दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह को रोक नहीं सकती। तुझे बर्बाद होने से, गिर जाने से, तबाह हो जाने से कोई नहीं रोक सकता, इल्लाहू। अगर अल्लाह चाहे तो ही तू बच सकता है, यह हमारा अक़ीदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कलीमाए मोहम्मदी पढ़ा है, हमारा अक़ीदा है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह नहीं चाहता मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइयुरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली।
अगर अल्लाह तुझे भलाई पहुंचाना चाहे, अल्लाह तेरे साथ खैर का मामला करना चाहे, अल्लाह तुझे बुलंदियों पर ले जाना चाहे, अल्लाह तुझे ऊंचा करना चाहे, खैर का मामला करना चाहे, फला रद्द लिफज़ली, अल्लाह के फजल के बग़ैर अल्लाह की तरफ से आई हुई खैर को कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है कि नहीं है भाई? किसी से कुछ नहीं होता, कितना भी लोग बता दे फलाना करने से ये होगा, फलाने से ये होगा, कहाँ कुछ नहीं होता। ज़माने जाहिलियत में था कि सफ़र के महीने में नहुसत उतरती है, बलाएं उतरती हैं, बीमारियां आती है, और ऐसा ऐसा मामला ज़माने जाहिलियत में समझा जाता था। जब काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, ताजदारे अंबिया, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और लोगों का हाल देखा है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया ला अदवा, ला अदवा, किसी बीमारी को छूने से कोई आदमी बीमार नहीं होता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, किसी को बीमारी लगी है और हम इसको हाथ लगावे, इसके साथ बदन टच करें, तो उसको लगी है इसलिए मुझे लगी, ये हमारा अकीदा नहीं है। अगर मुझे लग भी गई तो ये अल्लाह की तरफ से लगी है, उसको टच करने से मुझे नहीं लगी। अल्लाह के नबी ये समझाते थे। कोरोना वायरस आया, माँ बाप को कोरोना हुआ, औलाद ने खिदमत बड़ी प्यार मोहब्बत से की, औलाद को कुछ नहीं हुआ। ला अदवा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब ये हदीस बयान फरमा रहे थे, ये बात कर रहे थे, देहात के रहने वाले एक बद्दू सहाबी मजलिस में खड़े हुए, खड़े होकर कहने लगे, ऐ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। मेरे ऊंट जंगल में चरते हैं, खुले बयाबान के अंदर में चरते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई बीमार नहीं होता। लेकिन जब वो सारे ऊंट मैं अपने घर पर बाड़े में बंद कर देता हूँ, इसमें से एक ऊंट को अगर खारिश की बीमारी, खुजली की बीमारी होती है, तो उसकी वजह से सारे ऊंटों को खारिश लग जाता है, खुजली आना शुरू हो जाती है। और आप तो कहते हो कि किसी की वजह से किसी को बीमारी नहीं लगती। देहात के रहने वाले सहाबी ने हुजूर से सवाल किया। कुर्बान जाए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। सहाबी से फरमाया, भाई पहले ऊंट को जो बीमारी लगी वो कहाँ से आई? कहाँ से आई भाई? कि वो अल्लाह की तरफ से आई ना, जाहिर बात है वो अल्लाह की तरफ से आई। अब उसको अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है और उसको लगने से दूसरों को भी लगी, और तुम समझते हो कि इसके टच करने से दूसरों को खारिश हुई है। ऐसा नहीं है, दूसरों को जो बीमारी लगी है वो भी अल्लाह की तरफ से आई है। ला अदवा शरीयत मोहम्मदी के अंदर में अकीदा इस्लाम ये है, किसी को बीमारी आने से, किसी दूसरे को टच करने से बीमारी नहीं लगती। अगर कोई बीमार हो भी जाता है तो ये अल्लाह की तरफ से फैसला होता है। ये हमारा अकीदा है।
ला अदवा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया किसी के छूने से किसी को बीमारी नहीं लगती। वला तियरा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया किसी चीज़ में कोई नहुसत नहीं होती। आजकल बहुत सारा तबका समझता है, घर से निकले सामने से बिल्ली गुजर गई, आज का दिन मेरा खराब हो गया। रास्ते पे रोड पे गाड़ी लेके गया, नलवा वहां से गुजर गया, समझते हैं मेरा दिन खराब हो गया। ला तियरा, शरीयत मोहम्मदी में ऐसा अकीदा रखने वाला अपने ईमान की खबरगिरी करे, वरना तेरा ये अकीदा तुझे कुफ्र तक ले जाएगा और तेरा ये कुफ्र तुझे अल्लाह के अजाब से लेकर जा मिलाएगा। किसी से कुछ नहीं होता, बिल्ली के रास्ता काटने से, सांप के गुजरने से और जो है किसी दिन रात को मनहूस समझने से कुछ नहीं होता। अगर मेरा आज का दिन खराब है इसलिए कि मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, मेरा आमाल खराब, मेरा पूरा दिन खराब, मेरे आमाल खराब, मेरी रात खराब, मेरा अमल खराब, मेरा महीना, मेरा दिन, मेरी घड़ियाँ खराब। खराबी हमारे आमाल की वजह से आती है, किसी चीज़ को समझने से खराबी नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तियरता, किसी चीज़ में नहुसत नहीं होती। बदशुगूनी, बदफाली इस्लाम के अंदर में जायज़ नहीं है। ये गलत फहमियों से निकलो, जहालत वाले रास्ते से अपने आप को निकालो। इतने मदरसे बन गए, इतने उलमाए किराम आ गए, अल्लाह ने इतना दावत और तबलीग का काम दुनिया में चलाया, अब भी जहालत, ऐसा खराब अकीदा, किसी से कुछ नहीं होता। बाज़ कहते हैं मेरी सीधी वाली आंख फड़क रही है, ज़रूर बेज़रूर कुछ होने वाला है, अच्छा होगा। गलत है तेरा यह अकीदा। उल्टी वाली आंख फड़कने लगी, आज मेरा कुछ खराब होने वाला है, तू समझता है ना तो खराब ही होगा। जैसा तेरा अकीदा वैसा ऊपर से फैसला होगा, कुछ नहीं होता। सीधे हाथ के अंदर में खुजली आती है तो क्या कहते हैं मौलवी साहब, लक्ष्मी आने वाली है, अरे जो है वो भी चली जाएगी। हाँ, ऐसा ना समझ कि ऐसा करने से ऐसा होता है। काली कमली वाले ने फरमाया ला तियरता, किसी चीज़ में नहुसत नहीं, बदशुगूनी, बदफाली इस्लाम में और शरीयत मोहम्मदी में जायज़ नहीं है। ऐसा तेरा अकीदा, अपने ईमान की खबर रख, कहीं ऐसा न हो तेरा ये अकीदा कुफ्र से जो है तुझे मिला दे और तेरा ये कुफ्र अल्लाह के अजाब जहन्नम तक तुझे पहुंचा दे। ज़रा समझ। और कोई ऐसा कहे तो समझा भाई ऐसा नहीं होता, फैसले आसमान से हुआ करते हैं। हाँ, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मैंने ये कलीमा पढ़ा, मैंने ये अकीदे वाला अल्फाज पढ़ा, चाहे कितनी बिल्लियाँ मेरे रास्ते से गुजर जावे, कितने सांप गुजर जावे, कितनी मेरी आँख फड़फड़ाहट हो जावे, कितना भी लोग मुझे कहने वाले मिल जावे, मेरा ईमान है अच्छी और बुरी तकदीर के फैसले अल्लाह अपने अर्शे मुअज़्ज़म से मेरे लिए उतारता है। ला तियरता, किसी चीज़ में नहुसत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया वला हामत, उल्लू के अंदर में कोई भी खराबी नहीं।
लोग समझते हैं कि उल्लू बोलता है तो कुछ बुरा होने वाला है। बाज़ लोग कहते हैं कि ऊपर से उल्लू गुजरेगा मैं फ़कीर हो जाऊंगा, शाहीन बाज गुजरेगा मैं मालदार हो जाऊंगा। ऐसा अकीदा रखने वाला मेरे नबी ने फरमाया ला हामत, उल्लू के अंदर में कोई ख़राबी नहीं है। ऐसा समझने वाला अपने ईमान की फ़िक्र कर ले। वला सफ़रा, सफ़र के महीने के अंदर में कोई ख़राबी नहीं। कारोबार करो, शादी ब्याह करो, तकरीबात करो, दुकान खोलनी हो खोलो। मेरे नबी ने फरमाया सफ़र के महीने के अंदर में कोई नहुसत नहीं है। ऐसा समझने वाला, ऐसा अकीदा रखने वाला अपने ईमान की फ़िक्र करे, कहीं उसका ये अकीदा उसको हमेशा हमेशा की जहन्नम तक जो है लेकर न चला जाए। जहालत वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचाओ, इस्लाम के तौर तरीक़ के ऊपर में आओ, सीधे रास्ते के ऊपर में चलने वाले बन जाओ। अपने आप को सुधारो, अपने आमाल सही कर लो। सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ लो, हर नमाज की पाबंदी कर लो। अल्लाह अल्लाह दुकान पर खड़े खड़े करने वाले बन जाओ। गरीब फकीर दरवाजे पे आ जाए सदका दे दिया करो। कुरान की तिलावत मोहब्बत प्यार से कर लिया करो। खुदाए पाक की कसम, कोई महीना, कोई साल, कोई दिन, कोई रात और दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किसी में अल्लाह ने ख़राबी नहीं रखी है। जो कुछ भी ख़राबी है ये सब मेरे आमाल के नतीजे के अंदर में मुझे मिल रही है। कितने भी बीमार हो जाओ, चाहे कितने भूवे मिले भूवे, और कहे कि भाई तेरी तो ये बहुत गंदी बीमारी है, किसी ने तेरे ऊपर गंदी मूठ मारी है, इसके लिए तो तुझे बंगी के पास जाना पड़ेगा और फलाने के पास जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। अब बेचारा बीमार मरता क्या न करता, अपने ईमान का भी ख्याल नहीं करता, सीधा भंगी के पास चला जाता है। हाय, जिस अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया हो, कुरान जैसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई हो, अल्लाह ने ऐसा प्यारा कलीमा मुहम्मदी पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई हो, और जिस दीन इस्लाम को रब्बे करीम ने पसंद फरमाया हो, उस इस्लाम के कुरान को छोड़कर बंगी के दरवाजे पर जाना और गलत काम करना और खराबी वाले आमाल मुअत्ताएं मानना और गलत गलत चीज़ें करना कि मेरी बीमारी इससे चली जाएगी, खुदाए पाक की कसम, इस पर अपने आप को आगाह करने की ज़रूरत है। तेरा ईमान खतरे में पड़ गया, अल्लाह के यहाँ सज़ा का मुस्तहिक हो गया। कितना भी बीमार हो जाए, अल्लाह का डर न छोड़ा कर, कुरान न छोड़ा कर, उलमाए किराम से पूछ करके अमल कर लिया कर। कुरान में अल्लाह ने शिफा रखी है, दुनिया की किसी चीज़ में अल्लाह ने ताकत नहीं रखी है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन मुहम्मदी अता फ़रमाया है, हमें फ़ख्र है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, लेकिन फ़िक्र भी है कि अल्लाह जो कलीमा तूने दिया, ये कलीमा में कब्र में लेकर जाने वाला कैसे बन जाओ। हालात हैं, दुनिया में परेशानियां हैं, ईमान पर डाका डालने वाले भेड़िए दुनिया में बैठे हुए हैं। अल्लाह मेरे ईमान की तू हिफाजत कर ले, तूने दिया ईमान है, मुझे बड़ा फ़ख्र है। ऐ अल्लाह, ये ईमान कब्र में मेरे साथ आ जावे, अल्लाह इसकी मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है। अल्लाह तो मेरी मदद फरमा ले। मस्जिदों में मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ,
ये ईमान तुझे दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों में कामयाबी अता फरमाएगा। यही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है, यही इस्लाम का अक़ीदा है, इसी में कामयाबी है। करते करते मरना है, मरते दम तक सुन्नत शरीयत के मुताबिक अमल करना है। अल्लाह हम सब